हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। और जो लोग चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम बहुत सारे लोग शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, सब लोग शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी एशिया की एक ये कह सकते हैं कि वीज़ा रेशो है शेंजन अप्लाई करने की, वो नियर टू 72.78% समथिंग है जो टोटल लोग वीज़ा शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैं एशिया रीजन की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि कौन सा शेंजन कंट्री है जिसका वीज़ा रेशो 100% है। अब 100% का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनका रिफ्यूज़ल नहीं है, ठीक है, जिनका कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। जिनके रिफ्यूज़ल होते हैं ना सर, उनका केस एक अलग होता है, उनकी एक अलग प्रोफाइल होती है और वो प्रोफाइल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट पे कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं आया शेंजन का। वो पासपोर्ट पाकिस्तान का है, वो इंडिया का पासपोर्ट है, वो बांग्लादेश का पासपोर्ट है। तो वो शेंजन किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कौन सी दो कंट्रीज़ को हिट करें और उनका वीज़ा 100% स्टैंप होके वापस आता है। वो दो कंट्रीज कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, शेंजन वीज़े के लिए आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो सपोज टू बी आप जाना चाहते हैं जर्मनी, आप जाना चाहते हैं स्पेन, लेकिन आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जर्मनी या स्पेन या स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज आपको वीज़ा दें। लेकिन आप अपना ड्रीम तो पूरा करना चाहते हैं, जाना तो है, तो आप एक काम करें, आप इन शेंजन स्टेट्स को हिट करें, यहाँ से वीज़ा लें, फिर जाएं जर्मनी में, फिर जाएं स्पेन में, फिर जाएं पुर्तगाल में, फिर जाएं स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ भी आपका जाने का दिल करता है। तो नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है एस्टोनिया, ठीक है। और एस्टोनिया से भी पहले अगर एक मैं किसी कंट्री की बात करता हूं तो वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया का जो वीज़ा रेशो रेट है वो है 98.7%, ठीक है। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। लिथुआनिया में जो लास्ट एक कह सकते हैं कि एशियाई रीजन में से, जो इनमें से बांग्लादेश आप कह सकते हैं, या फिर ये जो हमारे पास श्रीलंका आ जाता है, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, मोस्टली हम इन्हीं कंट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं। इन कंट्रीज़ में से जो उनके पास टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, वो टोटल जो एप्लीकेशंस थी वो थी 4,40,000 समथिंग। एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उन एप्लीकेशन का जो सक्सेसफुल रेशो है वो कितनी स्ट्रांग है। उन एप्लीकेशन की सक्सेसफुल जो रेशो है वो है अप्रॉक्सीमेटली, जो एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन नियर टू द फिगर होता है, वो है जी 4,02,000 समथिंग की। इट मीन 38,000 जो एप्लीकेशन थी वो सिर्फ रिफ्यूज हुई हैं। बाकी अगर आप इसको क्यूमुलेट करते हैं, डाटा को निकालते हैं, तो मोर देन 98%, 98.78% जो उन्होंने एक विकीपीडिया पे भी, और एक वो जो प्रॉपर उनकी इंफॉर्मेशन है स्टैटिस्टिकल डाटा के अकॉर्डिंग, वो उनकी वीज़ा अप्रूवल रेशो है। सर वीज़ा अप्रूव्ड रेशो है उनकी 98.7 समथिंग। ये है लिथुआनिया। दूसरा कंट्री है एस्टोनिया। आप जब एस्टोनिया की बात करते हैं तो एस्टोनिया में आप ये चेक करें कि सबसे ज़्यादा अगर जो वीज़ा आपको कंट्री देता है वो है शेंजन स्टेट्स के में, लिथुआनिया के बाद वो है सर एस्टोनिया। एस्टोनिया की वीज़ा रेशो है 98.4%, 0.03% का सिर्फ डिफरेंस है लिथुआनिया का और एस्टोनिया का। एस्टोनिया की हाईएस्ट वीज़ा रेशो है। तो जब भी आप किसी शेंजन स्टेट को हिट करना चाहते हैं तो लोग सर मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करते हैं इटली के लिए, लोग अप्लाई करते हैं ग्रीस के लिए, लोग अप्लाई करते हैं स्पेन के लिए, जर्मनी के लिए, लेकिन वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर उनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर उनके केस पे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी शेंजन स्टेट को हिट करें और आपका जो पासपोर्ट है, आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट और आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बड़ी एम्बेसी में जाके वीज़ा ले सकती है। सपोज टू भी एक बंदा है, वो जी कहता है कि जी मैं स्पेन एम्बेसी में जाता हूँ, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। अगर वो समझता है इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल है तो वो ज़रूर अप्लाई करे। लेकिन अगर उसको ये पता है कि देयर इज़ समथिंग लाइक 70-30% चांसेस हैं, तो वो इतना रिस्क 30% का क्यों ले रहा है? वो कोशिश करे इस रिस्क को मिनिमाइज करे और वो जो 30% का रिस्क है उसको 4-5% रिस्क पे डाल के वो वीज़ा अप्लाई कर दे। जब 95% वो श्योर होगा तो सर, जब 95% बंदा कॉन्फिडेंट होता है तो एम्बेसी भी फिर उसको वीज़ा दे देती है। ये थे दो कंट्री। अब मैं एक और तीसरा कंट्री आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ।
सबसे इंटरेस्टिंग वो क्यों है तीसरा कंट्री? क्योंकि जिस तरह से हमारे माइंड में स्पेन, इटली और जर्मनी और हमारे माइंड में ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क का एक ख्याल आता है ना सर, ऐसे ही हमारे माइंड में वो कंट्री भी है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है उस कंट्री के बारे में। सर वो है फिनलैंड। फिनलैंड का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका वीज़ा सक्सेस रेशो जो रेट है, वीज़ा अप्रूवल रेट है, वो है सर 92%। 92.78 या 64 या यही इनका रेट है, बस 92% उसका रेट है, जो सबसे ज़्यादा उसका हाईएस्ट वीज़ा रेशो रेट है आफ्टर लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड। अब फिनलैंड एम्बेसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक फिनलैंड एम्बेसी के एम्बेसडर का इंटरव्यू सुना, और उसने जब फिनलैंड के बारे में, वो फिनलैंड के बारे में बता रहा था, उसने जब फिनलैंड के बारे में बताया तो ट्रस्ट मी कि लाइक आई वाज गेटिंग इंस्पायर्ड कि यार मुझे फिनलैंड जाके देखना है। इतना खूबसूरत कंट्री, इतना खूबसूरत कंट्री, और वो टूरिस्ट को इतना वेलकम करते हैं, इतना वेलकम करते हैं कि वो कहते हैं कि हर दूसरा बंदा हमारे कंट्री में आके हमारे कंट्री को देखे। लेकिन सर अगेन एक बात आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने ये बात की है, मैं अगेन इसको रिवाइज कर दूँ कि ये वीज़े, इन कंट्रीज़ का वीज़ा आपने तब अप्लाई करना है अगर आपका पासपोर्ट पहले शेंजन कंट्री किसी के लिए नहीं गया, फर्स्ट टाइम आपका पासपोर्ट शेंजन स्टेट में जा रहा है। अदरवाइज अगर आपने पहले जर्मनी का रिफ्यूज़ल लिया है तो आप डायरेक्टली लिथुआनिया का अप्लाई कर देते हैं, तो सर दोनों प्रोफाइल ही नहीं मैच कर रही। पहले एक बहुत बड़ा कंट्री आपने चूज़ किया, एकदम से आप इतना छोटे कंट्री पे आके अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी प्रोफाइल को और अपने केस को उसके अकॉर्डिंग बना के अप्लाई करना है। मैं पहले भी कहता हूं कि काइंडली अपना ट्रैवल प्लान सेट करना है, फिर अप्लाई करना है। तो मेरी आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ मेरे उन भाइयों के लिए थी जो कहते हैं कि यार शेंजन वीज़ा मिलता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है यार शेंजन वीज़ा, कैसे हम शेंजन वीज़ा लें। सर एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करें, एक अच्छी फाइल प्रिपेयर करें, लिथुआनिया की, एस्टोनिया की एम्बेसी में जाके आप अपनी फ़ाइल रख दें, फिनलैंड की एम्बेसी में जाके आप अपनी फ़ाइल रख दें। इंशाल्लाह मुझे इस चीज़ पे बिलीव है कि 100% वीज़ा स्टैंप होके वापस आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ। नया व्लॉग मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेके आ रहा हूँ, और वो एक स्टोरी है, और वो एक ऐसी स्टोरी है कि जो एक इंडियन पासपोर्ट की स्टोरी है कि स्पेन ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, फिर स्पेन ने ही वीज़ा दिया। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ।